आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है केंद्रीय विभाजन की उस प्रावस्था का नाम बताइए जिसका वर्णन निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य द्वारा किया जाता है। वाक्य हमें दिया गया है, सेंट्रोमियर का विभाजित होना तथा तर्कु तंतुओं के छोटे होते जाने के कारण क्रोमैटिडों का विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंचना। तो यहाँ पर बात हो रही है केंद्रक विभाजन की, केंद्रीय विभाजन की। तो केंद्रीय विभाजन जो है यह कोशिका विभाजन की एक प्रावस्था है। तो यहाँ हम बात करते हैं केंद्रक विभाजन की, तो लिख लेते हैं केंद्रक केंद्रक विभाजन, या फिर इसे कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। अब केंद्रक विभाजन जो है इसे भी उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। इसकी मुख्यतः 4 उप प्रावस्थाएं हैं। अब ये उप प्रावस्थाएं कौन कौन सी हैं ये हम लिख लेते हैं। पहली जो उप प्रावस्था है इसे कहा जाता है पूर्वावस्था, और दूसरी प्रावस्था को कहा जाता है मध्यावस्था। तो हम यहाँ लिखते हैं ये होती है मध्यावस्था, और तीसरी जो है यह होती है पश्चावस्था। तो यहाँ हम लिखते हैं पश्चावस्था, और अंत में जो प्रावस्था है 4 नंबर, यह होती है अंत्यावस्था। तो यहाँ हम लिखेंगे यह है अंत्यावस्था। अब देखिए, सबसे पहले पूर्वावस्था में क्या होता है, यहाँ पर क्रोमैटिन पदार्थ जो है, क्रोमैटिन जाल जो गुणसूत्रीय पदार्थ होता है उसका संघनन शुरू हो जाता है। केंद्रक झिल्ली केंद्रिका का विलोपन शुरू हो जाता है। इसके अलावा गोल्जिकाए और अंतःद्रवी जालिका का भी विलोपन शुरू हो जाता है। फिर मध्यावस्था जो है, यहाँ पर क्या होता है, जो गुणसूत्र हैं वे अपनी पूर्ण आकृति ग्रहण कर लेते हैं, गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और ये मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। और पश्चावस्था में क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो तर्कु तंतु जो कि मध्यावस्था में सेंट्रोमियर से, काइनेटोकोर जो होता है सेंट्रोमियर के ऊपर जो संरचना होती है उससे जुड़ जाते हैं। और पश्चावस्था में क्या होता है कि पश्चावस्था में जो सेंट्रोमियर है, गुणसूत्र बिंदु जो है वे विभाजित होना शुरू हो जाते हैं, उनका विभाजन हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेंट्रोमियर जो गुणसूत्र बिंदु है, तो यहाँ लिख लेते हैं सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु। इसे कहा जाता है गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु जो है जहां पर क्या होता है, यहाँ पर जो संतति अर्ध गुणसूत्र हैं वे आपस में जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र बिंदु का क्या हो जाएगा, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो जाता है। और जो संतति अर्ध गुणसूत्र हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये संतति अर्ध गुणसूत्र, या हम इन्हें कह सकते हैं क्रोमैटिड, संतति अर्ध गुणसूत्र, या फिर इन्हें क्रोमैटिड कहा जा सकता है। क्रोमैटिड्स जो होते हैं, क्रोमैटिड्स ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। क्रोमैटिड्स का विपरीत ध्रुवों पर पहुंचना। तो यहाँ लिख लेते हैं विपरीत ध्रुवों पर पहुंचना जो है यह कब होता है, यह होता है पश्चावस्था के दौरान। तो संतति अर्ध गुणसूत्र जो है ये विपरीत ध्रुवों की ओर कैसे जाते हैं, जो तर्कु तंतु इनसे जुड़े होते हैं वे क्या होते हैं, वे छोटे होते चले जाते हैं, जिससे कि संतति अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते हैं। तो जब इन्हें खींचा जाता है, संतति अर्ध गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है, तब जो गुणसूत्र बिंदु है ये नेतृत्व करता है, अर्थात ये सबसे आगे की ओर होता है, और जो गुणसूत्र की भुजाएं हैं ये पीछे की ओर होती हैं। तो इस अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति के बारे में पता लगता है, उसका ज्ञान होता है, अर्थात गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन जो है वह पश्चावस्था में किया जा सकता है। तो सेंट्रोमियर का विभाजित होना तथा तर्कु तंतुओं के छोटे होते जाने के कारण क्रोमैटिडों का विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंचना, यह किस प्रावस्था में होता है, केंद्रकीय विभाजन या केंद्रीय विभाजन या केंद्रक विभाजन की पश्चावस्था। तो यहाँ हम लिखेंगे यह
पश्चावस्था के दौरान होता है या फिर इसे एनाफेज भी कहा जाता है। यह एनाफेज के दौरान होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।